मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का दिल की तमाम गहराइयों से स्वागत है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और अंत में आप इसे जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। और हाँ, कमेंट जरूर करना, बिकॉज आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू लाइक इट। बॉटनी, ये शब्द ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है बॉटनी इन ग्रीक मीन्स प्लांट्स और हर्ब। बेसिकली बॉटनी इज द मदर ऑफ ऑल द साइंसेस, ये आप सभी को पता होना चाहिए। एंड एमएससी बॉटनी हैज वाइडर स्कोप। एमएससी बॉटनी के बहुत ज्यादा वाइडर स्कोप है बिकॉज यू स्टडी वेरियस सब्जेक्ट इन एमएससी बॉटनी। आप एमएससी बॉटनी में बहुत डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उनके साथ साथ फिर आपको उन वेरिड फील्ड्स में काम करने का मौका मिलता है। दैट्स वाई आई हैव यूज्ड दिस वर्ड, बॉटनी इज द मदर ऑफ ऑल द साइंसेस। अब जहां तक एमएससी करने वाले बच्चे की बात है, तो जहां तक स्कोप ऑफ बॉटनी की बात है, तो we have two different sectors. One is government sector, another one is private sector. मेजर टारगेट जो एक बॉटनी स्टूडेंट्स का होना चाहिए वो ये होना चाहिए टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स जो काम में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जो बच्चा एमएससी परस्यू कर रहा है उसको अपनी एमएससी करने के साथ साथ नेट CSIR की जरूर कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। CSIR का एग्जाम लाइफ साइंसेस के बैनर के नीचे होता है, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के बच्चे भी अपीयर होते हैं। और बॉटनी का बच्चा भी CSIR क्लियर करता है। इसके साथ साथ नॉट ओनली CSIR नेट, बट इसके साथ साथ आपको एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट का जो पेपर होता है उसमें भी नेट होता है, वो भी वैलिड होता है। तो इसका मतलब है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दो तरह से नेट में अपीयर हो सकते हैं, एक CSIR वाला नेट और दूसरा एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट वाला नेट। इसमें आप अपीयर हो सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट का पेपर है उसमें जैसे एक एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट के लिए हो गया, दूसरा नेट के लिए हो गया। जो एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट का प्रीलिमिनरी एग्जाम के बाद मेन एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है और आप इस एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट बनते हैं। बॉटनी वाले उसमें पूरी तरह से एलिजिबल हैं। साथ के साथ जो UGC CSR पेपर कंडक्ट करता है, इसमें भी दो तरह से रिजल्ट आता है, एक है JRF और दूसरा है नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जिन बच्चों का NET क्लियर होता है वो बच्चे यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल में प्रोफेसर बनते हैं, और जो बच्चे JRF क्लियर करते हैं वो किसी भी यूनिवर्सिटी में, स्टेट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या कोई भी नेशनल इंस्टीट्यूट हो हमारा साइंस का, जैसे कोई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो या कोई MTech जैसा इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पर आप PhD कर सकते हैं और वहाँ पर आपको JRF मिलता है। JRF मीन्स जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको कम से कम 40,000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है और ये स्कॉलरशिप आपको 2 साल तक मिलता है। उसके बाद आपका JRF SRF में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें आपका अमाउंट भी बढ़ जाता है। और 5 ईयर के लिए CSIR आपको रिसर्च भी करवाता है और आपको PhD में एनरोल होंगे तभी ये रिसर्च स्कॉलरशिप मिलता है, और 5 ईयर के अंदर आपको अपना PhD खत्म करना पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो एक तो हमारे अंदर नॉलेज होगी, कॉन्फिडेंस होगा, और साथ में हम PhD करेंगे एंड वी विल वर्क एज ए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एज यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेज लेवल। तो ये बहुत बढ़िया एंट्री है उन बच्चों के लिए, दोज हु आर परसुइंग देयर MSc। तो आप MSc के टाइम ही इस एग्ज़ाम की तैयारी करिए। ये दो एग्ज़ाम आपके लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट लेके आते हैं, एक CSIR UGC, दूसरा एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट बोर्ड। ये दो तरह के पेपर बनाते हैं। इसके अलावा ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जो आगे हायर स्टडीज़ में नहीं जाना चाहेंगे, रिसर्च में नहीं जाना चाहेंगे। उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो MSc करने के बाद अपना B.Ed कर सकते हैं, और आप सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स लाइक जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया, या स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर आप एज अ लेक्चरर, या फिर बहुत सारे स्टेट्स में इसको PGT नाम से भी जानते हैं, वो आप कर सकते हैं। हैंडसम सैलरी मिलती है और आप अपने घर के नज़दीक, या मे भी अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में जाते हैं तो वहाँ आपको रेजिडेंशियल स्कूल्स में रहने का मौका मिलता है और आप अपना करियर इसमें बना सकते हैं। इसके साथ साथ नॉट ओनली दिस, MSc करने के इमीडिएटली बाद बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर का एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, जिसमें दो तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट बनने की और दूसरा बॉटनिस्ट, बॉटनी साइंटिस्ट। प्लांट पैथोलॉजिस्ट जैसे होता ही है कि MSc का जो सेकंड ईयर होता है उसमें आपको एक स्पेशल पेपर करना पड़ता है। अगर आपने प्लांट पैथोलॉजी में अपना स्पेशल रिसर्च किया है, थोड़ा सा एक डिजर्टेशन वर्क किया है, तो उसके साथ आपको एक मौका मिलता है
कि आप प्लांट पैथोलॉजिस्ट, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट में बॉटनी के लोग जो एप्लीकेबल होते हैं, उसके लिए सरकार एक टेस्ट करवाती है, पब्लिक सर्विस कमीशन से टेस्ट होता है, हर स्टेट में अपना अलग अलग क्राइटेरिया है, तो वहाँ पर जाकर के भी आप इस टेस्ट को दे सकते हैं और वहाँ पर अपने लिए एक रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा फूड सेफ्टी ऑफिसर भी बॉटनी वाले जो एमएससी कैंडिडेट हैं वो उसमें अपीयर हो सकते हैं, या असिस्टेंट सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर। जो असिस्टेंट सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं जहां हम जर्म प्लाज्म को रखते हैं, जहां सीड सर्टिफिकेशन का काम होता है, तो बॉटनी कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। इसी के साथ अगर हम बात करें, डिफरेंट तरह की कैटेगरीज हैं, जैसे बोटेनिकल असिस्टेंट, बोटेनिकल गार्डन में आप बोटेनिकल असिस्टेंट बन सकते हैं और जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बन सकते हैं। एमएससी बॉटनी करने के बाद आप किसी भी इंस्टीट्यूट्स में, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पर एक साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में आप वहाँ काम कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आपको डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी में भी बहुत सारे बॉटनी स्टूडेंट्स को मौका मिलता है एमएससी के बाद वहाँ जाने का, बिकॉज वहाँ जो मेराइन फ्लोरा एंड फौना है उसके बारे में बच्चों को इसमें जानकारी होती है, आपको एमएससी लेवल पे पढ़ाया जाता है और वहाँ जाकर के आप इंस्टीट्यूट्स में अपनी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा यही नहीं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, मतलब यू विल हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गेट अ जॉब एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहाँ पर भी आप कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा कि बॉटनी इज द मदर ऑफ ऑल द साइंसेज, और इसमें जितने सारे डिसिप्लिन्स आपको पढ़ाए जाते हैं, जैसे इकोनॉमिक बॉटनी है, इम्यूनोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, प्लांट पैथोलॉजी है, जेनेटिक्स है, टेक्सोनॉमी है, बायोस्टैटिक्स है, और बहुत सारे, और जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, टेक्सोनॉमी है, तो आप एज ए टेक्सोनोमिस्ट का काम भी कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आप इसके प्रोजेक्ट्स आते हैं, बिकॉज आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे जो हिडन फ्लोरा है उसको ढूंढने की, तो एज ए टेक्सोनोमिस्ट भी आप इसमें काम कर सकते हैं। देयर आर प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि देयर आर वाइडर स्कोप्स। इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च, नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू एग्रीकल्चर एंड दिस ओशिनोग्राफी इंस्टीट्यूट, आप फॉरेस्ट्री रिसर्च में भी जा सकते हैं। फॉरेस्ट्री रिसर्च, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप जॉब ले सकते हैं, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर बन सकते हैं, कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में टेक्निकल असिस्टेंट बन सकते हैं, फील्ड असिस्टेंट बन सकते हैं फील्ड विजिट के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंटली आप किसी भी बोटेनिकल गार्डन में क्यूरेटर बन सकते हैं। उसके लिए भी क्वालिफिकेशन एमएससी बॉटनी अगर आपकी है, बिकॉज आप देखते हैं बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बोटेनिकल गार्डन्स, चाहे हमारे पास किसी भी तरह का गार्डन हो, तो उसके क्यूरेटर जो है, जिसको प्लांट्स की नॉलेज हो, जिसको बायोडाइवर्सिटी का पता हो, तो उसी फील्ड के लोगों की वहाँ सबसे ज़्यादा जरूरत रहती है। तो ये कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं। दीज जॉब्स आर वेटिंग फॉर यू। बात ऐसी है कि एज ए बॉटनी स्टूडेंट्स वी शुड नो कि हम किस फील्ड में जा सकते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दैट्स वाई मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, नॉट ओनली इन गवर्नमेंट सेक्टर, पर अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, जिस तरह से टीचिंग हम गवर्नमेंट जॉब में करते थे, इसी तरह की टीचिंग हम प्राइवेट जॉब में भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमने यूजीसी क्लियर किया है, हमने पीएचडी किया है, या एमएससी हम बीएड हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बोर्डिंग स्कूल्स एंड डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, जहाँ पर टीचिंग की जरूरत है, जहाँ पर लाइफ साइंसेज के टीचर की जरूरत है। तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हो रहे हैं। गवर्नमेंट के बहुत बढ़िया बढ़िया बोर्डिंग स्कूल्स हैं जहाँ आपके सैलरी भी बहुत ज़्यादा मिलती है, गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा सैलरी है, वहाँ पर्क्स इतने ज़्यादा मिलते हैं, आपको इन हाउस रहना पड़ता है और आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप बच्चों को पढ़ाएं भी और पैसा भी अर्न करें, और आपकी खुद फैमिली के लिए, बच्चों के, आपके अपने बच्चों के लिए वहाँ एजुकेशन फ्री होती है। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इंडिया में हर स्टेट के अंदर हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो काफ़ी अच्छे इमर्ज हो रहे हैं और बोर्डिंग स्कूल्स हैं वहाँ, और ऐसे ही यूनिवर्सिटीज़ हैं। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जहाँ लाइफ साइंसेज के कोर्स चलते हैं, तो वहाँ आप ये कर सकते हैं। ग्रीन हाउस मैनेजर, प्राइवेटली आप, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हाउसेज हैं, प्राइवेट पार्टीज़ हैं जिनके अपने ग्रीन हाउस हैं, तो ग्रीन हाउस मैनेजर वही रह सकता है बंदा जिसने प्लांट्स के बारे में जिसको नॉलेज हो, द वन हु इज़ वेरी वेरी फेमिलियर विद द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्पीसीज। तो ये बॉटनी में आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से नर्सरी मैनेजर्स, बहुत सारे ऐसे ग्रीन हाउसेज हैं जहाँ पर नर्सरीज हैं, तो उनके मैनेजर के रूप में आप ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी केमिकल कंपनीज हैं जहाँ पर अगर आपने इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ा है, एंड डेफिनेटली यू हैव गॉट ए नॉलेज ऑफ प्लांट्स, आई हैव ऑलरेडी मेक इट क्लियर
कि बॉटनी इज द मदर ऑफ ऑल द साइंसेज। तो बॉटनी में जो हमारे इकोनॉमिकल बॉटनी के प्लांट्स हैं वहाँ पर डिफरेंट तरह के केमिकल्स हैं, तो बहुत सारी ऐसी केमिकल कंपनीज हैं। हम जानते हैं कि 25% ऑफ द ड्रग्स कम्स फ्रॉम द प्लांट्स, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ये देखती हैं, वो उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आना चाहती हैं, तो दे नीड अ पर्सन हु इज हैविंग अ नॉलेज ऑफ प्लांट्स एंड हु इज वेरी मच dexterous in doing all the type of biochemical analysis of those chemicals। तो ये बॉटनी वाला इंडिविजुअल वहाँ पर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी टी इंडस्ट्री। टी इंडस्ट्री में भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्कोप है बॉटनी स्टूडेंट्स के लिए। हम सभी जानते हैं, जो हम दार्जिलिंग टी की बात करते हैं, तो मिस्टर रॉबर्ट फॉर्चून जो एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे, वो ही हिंदुस्तान में पायनियर माने जाते हैं दार्जिलिंग टी के बारे में। और दार्जिलिंग टी जैसे हम सभी जानते हैं कि 1848 में उनको, जो हमारी ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, जो चाइना ही सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था चाय का, तो उनको लगा कि चाइना की हुकूमत को हमने कम करना है, उनकी जो मोनोपोली है मार्केट के अंदर, तो इंडिया में उन्होंने दार्जिलिंग जैसी जगह को सिलेक्ट किया और मिस्टर रॉबर्ट फॉर्चून को चाइना भेजा और वहां से वो सैपलिंग लेके आए। ही वॉज अ बॉटनिस्ट, और उस इंडस्ट्री के जो पायनियर हैं वो बॉटनिस्ट ही थे। और आज भी टी इंडस्ट्री के अंदर बॉटनिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं। चाहे हम टी टेस्टर की बात करें, टी टेस्टर बहुत हैंडसम सैलरी मिलती है और उसमें बॉटनी कोर्स का इंडिविजुअल प्रेफर किया जाता है। उसके बाद उनकी अलग से ट्रेनिंग होती है, सर्टिफिकेशन कोर्स आपको करने पड़ते हैं, और लेकिन उसकी जो बेसिक बैकग्राउंड है वो आप बॉटनी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आपके लिए ये इंडस्ट्री भी आपका इंतजार कर रही है। आपको डेफिनेटली यू शुड हैव अ वेरी गुड टेस्ट बर्ड्स, वो होने ही चाहिए जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन साथ के साथ क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन उसको कंप्लीमेंट कर रही है, तो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास ये बन जाती है कि आप टी इंडस्ट्री में अपने लिए जॉब ले सकते हैं। नॉट ओनली दिस, देयर आर वेरियस सीड कंपनीज। जितनी सीड आप देखते हैं कि आजकल जितनी भी फार्मा कंपनीज हैं या सीड कंपनीज हैं, डेफिनेटली जो फार्मर को सीड बेचती हैं और जिस वजह से इंडिया में सोइंग हो पाती है, तो सीड के बारे में भी इंडिविजुअल, जहां एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है, तो वहां पर बॉटनी लोगों को प्रेफर किया जाता है, जो बॉटनिस्ट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट इन बॉटनी। नॉट ओनली हियर बट इंडिविजुअल कैन आल्सो गेट जॉब इन बायोटेक फार्म्स, बिकॉज बॉटनी जो एमएससी का कोर्स है वो ट्रेडिशनल भी है, लेकिन साथ में मॉडर्न साइंस भी पढ़ाई जाती है। आपको पता है कि आप लोगों को एक सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी का भी होता है। आप एक दो चैप्टर जो है, एक टॉपिक जो है, आप बायोटेक्नोलॉजी के भी पढ़ते हैं। यू नो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंड दिस टाइप ऑफ पीपल, दोज हु आर बॉटनी स्टूडेंट्स, दे नो बायोटेक्नोलॉजी, दे नो माइक्रोबायोलॉजी अलॉन्ग विद द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ द प्लांट्स। तो बायोटेक फार्म्स के लिए आप एक मल्टीपर्पज इंडिविजुअल हो जाते हैं, द वन हु इज हैविंग ए नॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल बॉटनी एज वेल एज विद बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स। तो ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि प्लांट्स की भी नॉलेज है और टेक्निक्स की भी है। तो बायोटेक्नोलॉजी फर्म्स ही आपका इंतजार कर रही हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फूड कंपनीज आर देयर, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल इंडस्ट्रीज आर देयर, दोज हु आल्सो हायर बॉटनी स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप अपना करियर डिफरेंट फील्ड में चुन सकते हैं। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अगर इंडिविजुअल कहता है कि मेरा इसमें कोई स्कोप नहीं है, मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मुझे हायर स्टडीज़ में नहीं जाना, मैं आई वांट टू अपीयर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और मैंने यूपीएससी क्रैक करना है या अपना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को क्रैक करना है, तो बॉटनी इज़ वन ऑफ द हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट। चाहे आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या स्टेट सर्विसेज जॉब के एस्पिरेंट्स हैं, जहाँ पर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात आती है, तो बॉटनी ऑफर यू ट्रिमेंडस स्कोप हियर इन इट, बिकॉज इसमें आप ऑप्शनल के 2 पेपर चुन सकते हैं जो आपके लिए बहुत हाईली स्कोरिंग होते हैं। हमने देखा है कि जब भी बहुत सारे बच्चे बायोलॉजिकल साइंस में बॉटनी से सिलेक्ट होते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो, तो ये सारी के सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे पे खड़ी हैं। अब ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट किस में है। लेकिन ये एक बात, मेरा सजेशन आप सब लोगों के लिए जरूर रहेगा कि व्हेन यू आर परस्यूइंग योर एमएससी, ड्यूरिंग एमएससी आप यूजीसी सीआईएसआर और अपना एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट के पेपर की जरूर तैयारी करिए। आपने चाहे जाना हो चाहे नहीं जाना हो, सिलेबस वही है, आगे आपने परस्यू ना करना हो उस कोर्स को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा तैयारी करते हैं, तो आपकी सब्जेक्ट में इन डेप्थ नॉलेज बढ़ती है और वो आपको कॉन्फिडेंस देगी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आई थिंक ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं तो अंत में यही उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग ऑप्शंस में से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक सही ऑप्शन चुनेंगे और अपने करियर में आगे बढ़ेंगे और भारत माँ की सेवा करेंगे। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, लाइक एंड शेयर इट,
और कमेंट करना तो बनता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर करियर ऑप्शंस तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।